हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो सबका संचालक ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, तू उसकी शरण में चले जा। शरीर रूपी यंत्र के साथ किंचन मात्र भी मैं मेरापन का संबंध ना रखकर तू केवल उस ईश्वर की शरण में चले जा। सर्व भाव से शरण में जाने का तात्पर्य है मन से उसी ईश्वर का चिंतन हो, सभी क्रियाओं से उनकी पूजा हो, उसी का प्रेम पूर्वक भजन हो और उसके हर विधान में परम प्रसन्नता हो, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल। कृष्ण ने अर्जुन से उस ईश्वर की शरण में जाने को कहा, तो क्या वे स्वयं ईश्वर नहीं हैं? यदि वे ईश्वर होते तो उन्हें उस ईश्वर की शरण में चले जाए ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कृष्ण ने सर्वव्यापक ईश्वर की शरणागति को गुह्यतम कहा है, पर अपनी शरणागति को सर्वगुह्यतम कहा है। 64वां श्लोक इसी अध्याय का। इससे सर्वव्यापक ईश्वर की अपेक्षा भगवान कृष्ण बड़े ही सिद्ध हुए। यहाँ ईश्वर को सब प्राणियों के हृदय में स्थित बताया है और 15.15 में अपने को सब हृदय में स्थित कहा था उन्होंने। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अंतर्यामी ईश्वर और कृष्ण एक ही हैं। जब श्री कृष्ण और अंतर्यामी ईश्वर एक हैं, तो कृष्ण ने उसकी शरण में जा क्यों कहा? कारण कि 1856 में कृष्ण ने अपनी कृपा से अविनाशी पद की प्राप्ति बताई और 57वें 58वें श्लोक में कहा, मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। परंतु अर्जुन कुछ नहीं बोले। इस पर कृष्ण ने कहा, यदि तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा और अपने स्वभाव के परवश होकर तुझे युद्ध तो फिर भी ही